प्रभातपुर गांव के एक कोने में करण लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे करण लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा करण? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं मीना, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर चंदन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का चंदन दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? करण की आंखें नम हो गईं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे भी दिन बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। पर पिताजी, जब पड़ोस की ताई के घर से पकवानों की खुशबू आती है तो मैं खींचा चला जाता हूँ। एक दिन मैं चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा। मीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। करण कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाकर लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। करण की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा उसके बाहों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे आज। एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, चंदन की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती है। तभी गांव का मुखिया भीमसेन दुकान पर आ पहुंचा। हाँ करण, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर हाथों में किस्मत नहीं है। तभी बगल से बलराम आ पड़ा। मुखिया जी, मेरा तो कहना है कि इस करण को गांव से बाहर कर देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। चल छोड़ इसे, यहां से चलते हैं। दोनों करण की हालत पर हंसे और चले गए। करण वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। मीना उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को करण थका हारा अपने घर पहुंचा। अरे क्या हुआ करण? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ तो कहो। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से मुखिया और बलराम, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें मेरी भी गलती है। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। करण कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। करण, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। नहीं मीना, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए।
हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं, आज तक ऐसा दिन नहीं आया। करण चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। क्या जिंदगी का यही अंत है? तभी सामने से भीमसेन आते हुए दिखाई दिया। अरे करण, आज दुकान नहीं खोली? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? करण बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। वह एक घने वृक्ष की छाह में बैठ गया। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर मीना और चंदन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। कोई है तो मेरी मदद करो। करण आवाज की दिशा में गया तो देखा एक साधु जमीन पर गिरे हुए थे। अच्छा साधु महाराज, आपको क्या हुआ? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। महाराज बताइए, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिलेगा तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है, तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। थका हुआ करण तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा और एक भयानक औरत की शक्ल बन गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? अगर तुझे यह जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वादा किया है। तो मेरी यह पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो, ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बताओ कौन है वो? करण कुछ पल के लिए आंखें मूंद लेता है। वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधेरा भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। तू पहला व्यक्ति है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। जा, जितना जल चाहिए ले जा। करण तेजी से लौटा और साधु को जल दिया। बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? मैं जानता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने उस डायन की पहेली हल की और मेरे लिए जल लेकर आए। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां एक सुंदर हिरण प्रकट हुआ। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। महाराज, ये हिरण मुझे क्या कर देगा? हमारे पास तो खाना तक मुश्किल से है। मैंने यह सोच समझकर तुम्हें दिया है, इसे अपनी बेटी की तरह पालो। ये हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। करण हिरण को घर ले आया। उसने मीना को सारी कहानी सुनाई। यह हिरण आपको कहाँ से मिला? हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को धन देना था। शायद साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। पिताजी, यह हिरण वाकई बहुत अच्छा है। अब मैं इस हिरण के साथ खेलूंगा। अगले दिन ठाकुर दयानंद गांव पहुंचे। मैंने तेरे बेटे को उस हिरण के साथ खेलते देखा। मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का बड़ा शौक है। मैं वह हिरण खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मैं वह हिरण आपको नहीं बेच सकता। ठाकुर क्रोधित होकर चला गया। आपने ये क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था। मैं यह हिरण नहीं बेचूंगा। भेंट की हुई वस्तु कभी नहीं बेचते। कुछ दिन बाद एक व्यापारी मनोज पेरी वहां आया। मुझे तुम्हारा यह हिरण बहुत पसंद आया है। मैं तेरे लिए मांग की हुई कीमत दूंगा। बस ये हिरण बेच दो। नहीं बेचना है। व्यापारी चला गया। जब से ये हिरण आया है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। क्यों नहीं बेचा इसे? न जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक खास लगाव हो गया है। साधु महाराज ने कहा था, इसे अपनी बेटी की तरह पालना। भला कोई अपनी बेटी को बेचे? वहीं पास के नगर के राजमहल में सम्राट आदित्य अपनी बेहोश पुत्री राजकुमारी मृदुला को देख रहे थे। गुरुजी, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? महाराज, आपकी पुत्री का इलाज एक मायावी हिरण का एक आंसू
और एक गरीब मनुष्य का सच्चा आंसू है। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक दिव्य पुष्प बनेगा। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा। वह मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? उस हिरण का वास प्रभातपुर गांव के एक लोहार के पास है। सम्राट आदित्य प्रभातपुर पहुंचे। मुखिया भीमसेन दौड़ता हुआ आया। हमारे भाग्य खुल गए महाराज। यहाँ लोहार है जिसके पास एक हिरण है। राजा कर्ण के घर पहुंचे। मुझे वह हिरण चाहिए, मैं जो भी कीमत दूंगा ले लो। महाराज, मैं यह हिरण नहीं बेचूंगा, यह भेंट की चीज है। मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, बस वह हिरण दे दे। कर्ण ने ठुकरा दिया। सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बनाकर उस हिरण को महल में ले आओ। सिपाहियों ने कर्ण और हिरण दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया। तुझे आधा राज्य देने की पेशकश की थी और तूने इनकार कर दिया। महाराज, मैं बस अपने हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। जा गले लगा ले इसे। कर्ण दौड़ा और उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला पुष्प खिल उठा। महाराज, यही वह फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। सम्राट पुष्प लेकर राजकुमारी के कमरे में गए। जैसे ही पुष्प ने राजकुमारी के शरीर को छुआ, वह होश में आ गई। सम्राट खुशी से दरबार वापस आए। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। तभी वह साधु श्रीधर प्रकट हुए। महाराज, यह गरीब लोहार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था। मैंने कहा था यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैंने जाना था कि आपकी पुत्री का इलाज इसी मायावी हिरण से संभव होगा, पर वह तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। साधु ने कर्ण की तरफ देखा। कर्ण, तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब समय आ गया है। मैं तुमको बहुत सा सोना देता हूँ। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हुई है और हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, कृपया इसे मुझे न दें। नहीं, यह भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो और जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। कर्ण ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के बदले यह दौलत पाई और अपनी सच्चाई से उसने अपनी किस्मत बदल ली। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल हो गया और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।